जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन में। चलिए आज हम दुनिया बदल दें अगले 10 मिनट में। मैं दूसरे थिस्सलुनीके के पहले अध्याय के पद 11 से 12 को हम देखने वाले हैं, जिसमें पौलुस की एक प्रार्थना है। और प्रार्थना ही तो वो है जो सब कुछ बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है। तो आज इनकी व्याख्या ना सुनकर हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से सुनते हैं। और प्रार्थना जितने भी विषयों के बारे में हम प्रार्थना करते हैं, उनमें सबसे सामर्थी प्रार्थना वो होती है जो दूसरे विश्वासियों को लेकर करते हैं, उनके लिए करते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना दूसरे विश्वासियों के लिए। सब प्रार्थना महत्वपूर्ण है, पर नए नियम में हम देखते हैं कि दूसरे विश्वासियों के लिए सबसे अधिक प्रार्थनाएं हमें देखने को मिलती, सबसे अधिक प्रार्थना के नमूने हैं। और यह हमें बताता है कि कितना जरूरी है दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना, कि वो लोग वैसा जीवन जिए जैसा कि परमेश्वर उनसे चाहता है। यीशु की भी सबसे लंबी प्रार्थना अपने चेलों के लिए, आने वाले विश्वासियों के लिए है, यूहन्ना 17 में। और आज हम पौलुस से सीखेंगे कि हम क्या प्रार्थना करें, कैसे करें। हम इस विषय पर पहले भी बात कर चुके हैं, 1 थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय के पद 10 से 13 में। उसमें हमने सीखा था कि प्रार्थना लगातार करें, यथासंभव लगन से करें, स्पष्ट करें और अंत को ध्यान में रखते हुए करें। आपने अगर वह नहीं देखा तो अगर ऊपर में आई बटन को क्लिक कर इस शिक्षा को आप सुन सकते हैं। तो आज एक तरह से ये एपिसोड उसी एपिसोड का दूसरा भाग है, जहां हम पौलुस से प्रार्थना के विषय में सीखेंगे कि वो कौन सी प्रार्थनाएं हैं जिसका जवाब परमेश्वर हमेशा हाँ में देता है। 2 चीजें, कैसे प्रार्थना करें और क्या प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें? 2 तरह से। दूसरे थिस्सलुनीके के 1 पद 11 और 12 में हम पौलुस से फिर सीखते हैं कि प्रार्थना कैसे करें। आपका पता नहीं, पर मुझे पता नहीं क्यों ये बार बार सीखने की जरूरत पड़ती है कि कैसे करें, याद कराने की जरूरत पड़ती है। पद 11 का केवल पहला भाग पौलुस कहता है, अतः हम निरंतर आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले यह शब्द अतः, जब भी किसी पद में अतः आता है मतलब आप उसे पहले के पद को देखिए। और इससे पहले पदों में पौलुस बात कर रहा था उस भविष्य के बारे में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। तो जब भी प्रार्थना करो, आने वाले अंत की इस सच्चाई को ध्यान में रखकर प्रार्थना करो, जब यीशु मसीह महिमा में वापस आएगा और जब हम भी उसमें महिमित होंगे और जो दुष्ट हैं, अविश्वासी हैं, उनका विनाश होगा। सबसे बढ़िया प्रार्थना वो होती है जो भविष्य में पूरी होने वाली परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आज की परिस्थिति से जोड़कर देखती है। यह होती है विश्वास की प्रार्थना कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, पता नहीं क्यों परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से काम करना चुना है। और अगर आप और मैं प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और को चुन लेंगे प्रार्थना करने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, नए नियम की प्रार्थना वो आजकल की सकारात्मक सोच की शिक्षा से बिल्कुल भिन्न है। वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली शिक्षा। ये सकारात्मक सोच की शिक्षा यह सिखाती है कि आप जो सोचते हैं वह आपकी सच्चाई बन जाती है। यह सब आपकी खुद की इच्छा, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जबकि प्रार्थना हमें हमारा ध्यान खुद पर नहीं, खुद की इच्छा पर नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। यह है अंतर। प्रार्थना में आप परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति से थोड़ा बहुत कुछ बदल भी सकते हैं, पर वो उसके सामने बहुत ही छोटा होगा जो आप प्रार्थना के जरिए बदल सकते हैं। जो अपनी चेष्टा से कुछ अच्छा कर भी लें, थोड़ा बहुत पॉजिटिव थिंकिंग से, वह न तो उतना महत्वपूर्ण होगा, न वो बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है। इसलिए आप उस भविष्य को ध्यान में रखकर प्रार्थना करते हो जो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार है। और दूसरा, पौलुस कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते हैं। यह भी हमने पहले थिस्सलुनीकियों में देखा था। सिर्फ याद दिलाने के लिए, निरंतर प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करने का अर्थ यह नहीं है कि सारा काम धंधा छोड़कर आप केवल प्रार्थना करते रहो। इसका अर्थ है कि थोड़े थोड़े समय पर परमेश्वर की उपस्थिति को याद करते हुए उससे बातचीत करते रहें। अपने जीवन में हर समय उसे सम्मिलित रखें। एक ऐसी आदत बनाएं जहां पर आप हमेशा उसके साथ हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं।
ऐसे करते हैं आप निरंतर प्रार्थना, लगातार प्रार्थना। और क्या प्रार्थना करते हैं? देखिए 11 ये दूसरे भाग और 12 में आपके लिए पूरा पढ़ के सुनाता हूं। अतः हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बना दे और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु यीशु का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। आज हम केवल वचन सीखेंगे नहीं, साथ साथ व्यवहार में भी लाएंगे। जब हम इन पदों की चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप किसी अन्य विश्वासी के बारे में सोचिए और उसके बारे में प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसे उसके बुलावे के योग्य बनाए। हर विश्वासी के ऊपर एक मोहर लगी हुई है, परमेश्वर की मोहर, जो कहती है कि यह योग्य है। क्या आपको यह मोहर दिखाई देती है अपने जीवन में? कोई है ऐसा विश्वासी जिसे अपने जीवन पर यह मोहर दिखाई नहीं दे रही, वह अपने आप को योग्य नहीं समझता? तो प्रार्थना करें कि प्रभु उसे यह देखने में मदद करे। हो सकता है आप अपने आप को अयोग्य समझ रहे हो किसी भी कारण से। शायद आपने कुछ ऐसा किया है या ऐसा कुछ कहा है जिसके कारण आप अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए, उसकी सेवा के लिए खुद को अयोग्य समझ रहे हैं, उसके राज्य के लिए खुद को अयोग्य समझ रहे हैं। मैं जानता हूं अक्सर हम प्रेरित पौलुस की तरह महसूस करते हैं जब वो 1 कुरिन्थियों 15:9 में कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। हालांकि पौलुस अपने को योग्य नहीं समझता था, फिर भी वह यह जानता था कि यीशु के कारण वह योग्य है, हम योग्य हैं। पौलुस कह रहा है कि रोज यीशु मसीह में मैं अपनी योग्यता को, अपने मूल्य को पहचानता हूं। मेरा मूल्य और योग्यता इस बात में है कि मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो किसी अन्य विश्वासी के लिए प्रार्थना कीजिए कि वह अपने मूल्य को, अपनी योग्यता को समझे और स्पष्टता से बोले। तो केवल योग्यता ही नहीं, परमेश्वर द्वारा दी गई बुलाहट की योग्यता। परमेश्वर ने हम सबको कुछ कार्य सौंपा है, हमें बुलाया है। परमेश्वर के राज्य के लिए हम मूल्यवान हैं, हमारा काम मूल्यवान है और उसके लिए हम योग्य हैं। इसलिए प्रार्थना करें उस विश्वासी के लिए कि वह केवल विश्वासी बनकर न रहे, पर अपनी बुलाहट की ओर अग्रसर हो, उस तरफ बढ़े, वो काम करे। तो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए उसे दिया है, उस पर छोड़ा है, विशेष रूप से उसी पर छोड़ा है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की मदद से आप देख पाएं कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए बुलाया है। केवल बुलाया ही नहीं है, उसके लिए आपको योग्य भी बनाया है। फिर दूसरी बात के लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य के पूर्णता तक पहुंचा दे। परमेश्वर आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। अपने काम में आप उसकी सामर्थ्य को देखने पाए। अभी किसी विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना करें, आपकी कलीसिया में, छोटी मंडली में या फिर दफ्तर में, घर में, वे अपने काम में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने पाए। उनके काम परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरे हों। कौन से काम? वह सारे काम जिसके पीछे सद इच्छा है। परमेश्वर का बुलावा, आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके पीछे की इच्छा, उसके उद्देश्य में झलकता है। अगर आपकी तीव्र इच्छा है कुछ करने की जो परमेश्वर को महिमा देगा, उसके राज्य में बढ़ोतरी करेगा, तो आपकी यह इच्छा सद इच्छा है। नहीं तो आपकी इच्छा स्वार्थ से प्रेरित है। पौलुस कहता है हर वो काम, कोई भी काम नहीं, बल्कि हर वो काम जिसमें सद इच्छा है और विश्वास है, उसे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। और पौलुस एक और विशेषता बताता है काम की सदिच्छा, और कहता है विश्वास भी हो। परमेश्वर का बुलावा आखिरकार हमारे कर्म में दिखना चाहिए। शुरुआत दिमाग में होती है, दिल में होती है, एक सदिच्छा के रूप में, पर दिखाई देती है हमारे कर्म में, हमारे विश्वास के किए हुए कार्यों में। आप जो कुछ भी रोज करते हो वो किन चीजों से प्रेरित होता है? कुछ लोग डर के कारण बहुत कुछ करते हैं, अगर नहीं किया तो यह हानि होगी। कुछ लोग स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, कुछ लोग अपराध बोध के कारण करते हैं, या क्रोध से करते हैं, करवाहट से करते हैं, बदले की भावना से करते हैं, उससे प्रेरित हो करते हैं। अगर आप इसमें से किसी चीज से प्रेरित हो तो आप अपने जुबान से निकले शब्दों से इसे पहचान जाओगे। आपके शब्द विश्वास के नहीं होंगे, वो स्वार्थ के होंगे, डर के होंगे।
परमेश्वर आपसे अभी कह रहे हैं कि एक बहुत सारी प्रेरणाएं हैं आपके अलग अलग कार्यों के पीछे, पर आप उन कामों पर ध्यान दो, वो करो जो सद इच्छा और विश्वास से प्रेरित है। सद इच्छा क्या है? कि परमेश्वर के राज्य के लिए मैं कुछ करूं। तो अभी आप किसी के लिए प्रार्थना करें जिस विश्वासी को आप जानते हो कि वे अपने लिए यह समझ पाए कि उसकी सद इच्छा परमेश्वर की ओर से है, और विश्वास के साथ वो काम करे और परमेश्वर की सामर्थ को अपने काम की पूर्ति में इस प्रकार से अनुभव करे जैसे उन्होंने आज तक कभी भी नहीं किया। अब इन सब की वजह से विश्वासियों के लिए इन प्रार्थनाओं का सारांश केवल एक शब्द में है, और वह शब्द है गौरव। गौरवान्वित होना, यही है अंतिम उद्देश्य। पद 12 में पौलुस कहता है, इस प्रकार हमारे परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु यीशु का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उसमें गौरवान्वित होंगे। देखा आपने कैसे परत दर परत यह होता है। क्रूस की समझ आपके जीवन में एक बुलावा को उत्पन्न करती है, और यह बुलावा आपके अंदर परमेश्वर की ओर से सद इच्छा को जन्म देता है, उसके राज्य के लिए कुछ करने के लिए। और यह सद इच्छा आपके विश्वास के कर्मों के द्वारा प्रकट होती है, और इसका परिणाम क्या होता है? परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह गौरवान्वित है हमारे जीवन में, इस संसार में, और हम यीशु में गौरवान्वित होते हैं। बस एक चीज पर अंत में विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पौलुस पद 12 में कहता है, परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से। कृपा से मतलब कि अनुग्रह से। याद रखिए, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कोई महिमा नहीं है, कोई गौरव नहीं है, और अनुग्रह आता है क्रूस के कारण। यह पूरा चक्र है। थोड़ा सा भी गौरव जो विश्वास से कर्म के द्वारा या प्रेम के द्वारा आता है, वह केवल परमेश्वर की कृपा उसके अनुग्रह को और बड़ा कर दिखाता है। आशा करता है कि सुनने के साथ आप किसी न किसी विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना अवश्य कर रहे होंगे कि वे परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन के कार्यों में देखने पाए, वे परमेश्वर के कार्य के लिए खुद को योग्य समझें। अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु, अभी मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो मेरी आवाज सुन रहा है। उनकी मदद कर उनका मूल्य समझने में, यह कि वे अपने बुलावे के लिए योग्य हैं। तूने इनके दिल में एक इच्छा दी है कि वो लोग तेरे राज्य के लिए कुछ करें, और वो उसके लिए योग्य हैं। उन्हें ऐसे जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त है जो क्रूस के मूल्य को दर्शाता है। उनके जीवन में आपकी शक्ति और सामर्थ्य के कार्यों को देखने में उनकी मदद कर। उनके विश्वास और प्रेम के कार्यों में उन्हें यह देखने में मदद कर कि वह आप ही हैं जो यह कर रहे हैं, और उनको समझने में मदद कर कि यह सब आपकी महिमा के लिए, आपके गौरव के लिए है। यह आपके लिए है जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अपना सब कुछ हमें दे दिया। तो यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंत में यही प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन से तू महिमा पा। तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगले सप्ताह हमसे जुड़े हम दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय पर ध्यान देने जा रहे हैं। यह एक ऐसा अध्याय है जिसमें मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत कुछ है। वास्तव में अगर आप मसीह के दूसरे आगमन का अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले और दूसरे थिस्सलुनीकियों का अध्ययन करें, क्योंकि इन दोनों पुस्तकों में मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत ही स्पष्ट सत्य दिए हुए हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भाई विवेक को अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।